जय जिन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज पुनः हम आपके समक्ष उपस्थित हैं भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित विशेष कार्यक्रम में। आप जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में हम सभी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तामर स्तोत्र और उसके काव्यों का अर्थ समझते हैं। तो आइए आज भी बढ़ते हैं उसी क्रम में। उस मोहल्ले वाले लोग अपना अपना मानते हैं कि ये मंदिर अपना है, इस मंदिर में अच्छे माँ क्षेत्रपाल एक ऐसा है जहां पर सारे ललितपुर के बच्चे बच्चे की आस्था है। ये मंदिर है, यहाँ में अलग एनर्जी है, उन मंदिरों में अलग एनर्जी है। यहाँ की एनर्जी बहुत अलग है, बहुत अलग है इनकी। क्योंकि इसमें इसलिए तीर्थ क्षेत्र इसलिए महान होते हैं कि वहां सारी दुनिया के लोग मानते हैं। अभी तो ललितपुर वाले क्षेत्रपाल को एक मत होके मानते थे अपने सबका, एक दिन तो ये आना है सारा भारत ललित क्षेत्रपाल को अपना माने। फिर देखना इसका महाअतिशय क्या प्रकट होता है। इसलिए उसको विजयार पर्वत भेजा, ऐसे स्थान पर जाकर अभिषेक लाओ। तीर्थ क्षेत्रों का बहुत अंतर है। तीर्थ क्षेत्रों अपने घर के चैत्यालय का अभिषेक करना, अपने मोहल्ले के मंदिर की मूर्ति का अभिषेक लेना और एक सर्वव्यापी का अभिषेक लेना और एक तीर्थ क्षेत्र की मूर्ति का अभिषेक लेना, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। अब क्षेत्रपाल का अभिषेक गंधोदक लेना और देवगढ़ का गंधोदक लेना, बहुत अंतर है। क्या घर में चैत्यालय नहीं था? चक्रवर्ती के समोषण में चैत्यालय नहीं थे क्या? बहुत चैत्यालय थे, घर में चैत्यालय था। समोष चक्रवर्ती का युद्ध में ले गया, उसी चैत्यालय का अभिषेक क्यों नहीं किया? और वहां का अभिषेक का भगवान ने उपदेश क्यों दिया कि तुम विजयार पर्वत के पास जाकर के अभिषेक लाओ? यानी मूर्तियों में कुछ अंतर तो है, स्थान का अंतर पड़ता है, दृष्टियों का अंतर पड़ता है। इस भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं लोग, कितने लोग। इसलिए मैंने कल कहा था कि अभिषेक करते समय देखो इस अभिषेक को कितने लोग देख रहे हैं, इस मूर्ति के प्रति कितने लोगों की श्रद्धा है। श्री महावीर जी की मूर्ति क्यों चमत्कारी हो गई? क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है जिंदगी में एक बार महावीर जी को धोख देने जरूर जाना है। वो मूर्ति अपने आप चमत्कारी हो गई, बहुत एनर्जी है उस मूर्ति में, क्योंकि हर व्यक्ति की श्रद्धा है। इसलिए भगवान को समेटो मत, भगवान को व्यापक करो। और ऐसे रजोमृत दिग्ध देहा, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इनका पड़ता है। कौन से मंदिर में अभिषेक किया तुमने? हमने घर चैत्यालय में। ठीक है, हम नहीं कहेंगे कि ठीक हो जाओगे, हमने खुद के चैत्यालय में किया। कौन सी मूर्ति का अभिषेक किया? बोले जो हमने बैठा ली थी, लगाए जाओ, घिसे जाओ भगवान को, कुछ नहीं होने वाला। कौन सी मूर्ति का अभिषेक किया? जो सारे भारत की श्रद्धा का विषय है, जाओ नियम से ठीक हो जाओगे। इसलिए क्षेत्रपाल का अभिनंदन नाथ भगवान सारे ललितपुर का भगवान है, सारे ललितपुर की आस्था है। और कोई भी ये नहीं कहता है कि क्षेत्रपाल का मंदिर किन लोगों का है। सब लोग यहाँ पर आप लोग, और भगवान करे एक दिन इतना अच्छा है कि सारे भारत के लोग अपना मान। रजो अमृत दिग्जया, रज रूपी अमृत। रज को क्या शब्द कहा? अमृत। अब रज कैसे ले में भगवान को? कहीं वो रेत माल लाके खिस्मत दीजियो। हाँ, तो वहां का भरोसा, महाराज रज चाहिए। रज, रज का अर्थ है गंधोदक। गंधोदक भगवान के चरणों से निकला हुआ गंधोदक, वो गंधोदक जो भगवान के नीचे आया है। कई लोग ऊपर के ऊपर ले लेते, नहीं, भगवान का पूरा स्पर्श करके नीचे जो श्री लिखा है उसको स्पर्श करके जो गंधोदक आया है वो लेना। कई लोग तो ऐसे करे थे अभिषेक, एक थाली लाए, वो बच्चे को मम्मी चाय पिलाती ना, दूध पिलाती है, तो ऐसे ही। हाँ, वो सही है ना, बोल दिया कर थोड़ा, मैं जाना जानता नहीं। यूं बुला ऐसे भगवान का यूं किया, डाला, और कुछ नहीं होना है। पूरा अभिषेक आए और वो श्री को स्पर्श करे। जो श्रीकार लिखते हैं वो भी मंत्र पूर्वक लिखा हो, वो अभिषेक प्रभावकारी होता है। और जिससे श्री लिखा जाता है वो कटोरी की केसर इतनी पावरफुल हो जाती है
इतनी पावरफुल हो जाती है। उस केसर को लेकर के आपकी नई गाड़ी आई है, उस पर श्री लिख दीजिए। आपके घर का नागल हुआ है, श्री लिख दीजिए। उस केसर का तिलक या उस केसर के छांटे, नई वर वधू आए हैं, उस केसर से जिससे भगवान का श्री लिखा था, वो केसर उस वर वधू के ऊपर 2 छांटे डाल दीजिए। इतनी एनर्जी रहती है, महामांगलिक हो जाती है वह केसर। इसलिए भगवान का श्री लिखने के पहले उस केसर को अपना तिलक नहीं करना, वो कटोरी अलग रखा करो। तो विधि है, पहले तो यहां बता दी है, अब आगे तो यहां विस्तार से क्या बताएं, बहुत विस्तृत है। अभिषेक की विधि 15 दिन चलती है। रजो मृत दिग्ध देहा है, कहां पे? अटा मंदिर में। अरे अटारियों वालों का मंदिर है, वहां लोग मानेंगे भाई। क्षेत्र अपन तो क्षेत्रपाल अपना है और क्षेत्रपाल सारी दुनिया का है, इसलिए जहां यहां वहां के लोग अभी देखना, बता दूंगा, चलो चल रहा हूं। ऐसी पंचायत होना है कि तुम देखना क्या होना है, कोई मानने वाले नहीं हो। और सब, क्योंकि अभी तो वहां तो पहले तो सबकी बपोतियां हटाना पड़ेगी। कब्जा लिखा है, ये मूर्ति पे फलाना चंद अभिषेक करता है, ये वेदी पर फलाना करता है, और उनकी सत्ताएं डगमगाएंगी तो देखना कहीं। हाँ, अभी इनके हिल जाएंगे, कहा अरे इतने दिन की हमारी अभिषेक की मूर्ति गई, सत्ताएं हिलेंगी अभी। दिग्ध देहा, दिग्ध बोलते हैं लिप्त को, समय हो रहा है। दिग्ध देहा, दिग्ध बोलते लिप्त कर दिया, लेप कर दिया देह का, यानी लिप्त करने का पोतना नहीं है, यानी देह को स्पर्श कर दिया। मृत्या भवंती, मृत्या यानी मनुष्य जो है, भवंती मकरध्वज तुल्य रूपा, मृत्या शब्द जो है मनुष्य के लिए कहा गया है। जो मनुष्य है, व्यक्ति है, वह मर्त्यागर, मरने वाला नहीं। मृत्या भवंती मकरध्वज तुल्य रूपा, वो मकरध्वज के समान रूपवान हो जाता है। क्योंकि कल कम पढ़ पाएंगे और परसों अपन को वहां जाना है। आपाद, वो बाकी सामान है। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा, आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा, गाढ़म बृहन निगड कोटि निगृष्ट जंगा, त्वन्नाम मंत्र मनिषम मनुजः स्मरन्तः, सद्यः स्वयं विगत वंद भया भवन्ति। सद आपाद कंठ मोरु संकल वेष्टितांगा, गाढ़ं बृहन् गढ़ कोटि निगृष्ट जंगा, त्वन्नाम मंत्र मनिषं मनुजा स्मरन्ता, सद्या स्वयं विगत बंद भया भवन्ति। अपन लेट हो जाए, हम लेट हो जाते हैं कि तुम लेट आते हो? लोग कहते महाराज आप बहुत लेट प्रवचन छोड़ते हो, ये आरोप मेरे ऊपर है। अब बोलो क्या मामला सही क्या है? कितने बजे आते सही बताओ? 9 बजे भी नहीं आते, ध्यान रखना, अब झूठ बोल रहे हो। 9:30 बजे के बाद तो तुम लोग आते हो। चलिए, लेकिन अटा मंदिर जब जाऊंगा वहां पर यदि आप 8 बजे आओगे, क्योंकि हमें वहां प्रवचन आहारचर्या करके फिर क्षेत्रपाल भी आना है। अभी तो यहीं के यहीं थे, वहां रुकूंगा नहीं, सुबह जाऊंगा प्रवचन करूंगा, आहार करके सीधे हम लोग यहीं आएंगे। तो यदि अब तुम तो नियम लोगे नहीं, हम नियम लेंगे 26 तारीख को कि 10 बजे के बाद हम बोलेंगे नहीं। लोग अभी तो नहीं लिया, ले लूंगा तभी मानोगे तुम, ऐसे तो मानने वाले हो नहीं। इसलिए आपाद कंठ उरु संकल, आपाद कंठ यानी पैरों से लेकर कंठ तक, गले तक, उरु यानी हृदय पे, श्रृंखल यानी वेष्टितांगा, श्रृंखलाओं से वेष्टित कर दिया है अंग,
गाढ़म और बड़ी टाइट बांधी हैं। बृहन भारी भारी बेड़ियां हैं। निगड़ यानी बेड़ी, कोटी यानी पैनी। देखो कोटी यानी पैनी, बड़ी बड़ी पूरे शरीर में डाली, पैरों में, जंघाओं में, कमर में, गर्दन में, हाथों में, सब में डाल दी है। और भारी भारी निगड़ कोटी, निकृष्ट जंघा, ऐसी भारी बेड़ियां, नुकीली बेड़ियां हैं जिनसे जंघाएं छिल गई हैं। जंघाएं दो होती हैं, घुटने के ऊपर को जंघा बोलते हैं, घुटने के नीचे को भी जानू कहते हैं संस्कृत में। तो ये दोनों छिल गए हैं उन बेड़ियों से। ऐसा खूंखार बंदी बनाया गया है। तो नाम मंत्र मनीषम, देखो मूल शब्द पे ध्यान रखना, आपके नाम रूपी मंत्र को शब्द दिया अनिशम। अनिशम किसे बोलते हैं? निरंतर। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज है। इस पर जब संकट आया तब भगवान को पुकारने लगे, नहीं अनिशम। जब संकट आया तब भक्तामर पढ़ लिए, नहीं अनिशम। यानी जो निरंतर आपका नाम लेता है उसके, यानी हमेशा जो आपका नाम लेता रहा और अब वो बंदी बना लिया गया, तो मनुजाय स्मरंता, जो निरंतर आपका स्मरण करता है। बहुत बड़ा शब्द है। मानतुंग आचार्य महाराज ने ये शब्द डाल करके अपने भक्तांबर को बदनाम होने से बचा लिया, भगवान को बदनाम होने से बचा लिया, मंत्र को बदनाम होने से बचा लिया। जैसे कि आप लोग संकट आने पर भक्तांबर पाठ पढ़ते हो, नमोकार मंत्र की माला फेरते हो, संकट आने पर तो कोई काम ही नहीं होता। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्हीं का संकट दूर होगा जो अनिशम, सुख में भी में भी, जिनका नियम है चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं आपका अभिषेक किए बिना भोजन नहीं करूंगा, उनके लिए गंधोदक चमत्कारी होगा। और जो अकेले आ गया महाराज, बहुत संकट है, आज अभिषेक कर लें, अनिशम शब्द देखो, जो निरंतर भगवान का अभिषेक करते, निरंतर पूजा करते, निरंतर स्मरण करते हैं, वो सुख में भी और दुख में भी, हमेशा नियम ही उनका। मैं तो प्रतिदिन भक्ताम पर पढ़ने आऊंगा। कल के दिन देखे, बोले क्यों आ गया? बोले आज बहुत संकट है। बोले नहीं भगवान, जब सुख में था तब भी आ रहा हूं। ऐसी आदत डालो कि प्रतिदिन हम उसके लिए आएंगे। सद्या स्वयं विगत बंद, सद्या यानी शीघ्र, स्वयं यानी अपने आप, राजा के द्वारा काटा हुआ नहीं। विगत बंद भया भवंती, वह बंद के भय से दूर हो जाता है। 2 श्लोक कर लेंगे, कल कार्यक्रम ज्यादा है, जल्दी आना। कल महरोनी की समाज भी आ रही, उनका पंचकल्याण का भी कार्यक्रम है। कल हम ये 2 श्लोक, लास्ट की मलाई है। हाँ, कहो 2 श्लोक हम शुरू में पहले शुरू कर दें। श्रद्धा का जब कभी विषय बन जाता है तो वह व्यक्ति स्वयं शक्ति संपन्न न होकर के भी अपनी श्रद्धेय की शक्तियों से अपने काम कर लेता है। ये असाधारण विशेषता मानी गई है कि स्वयं तो शक्तिहीन है और वो अपने कार्य अपने हैं, बड़े बड़े कार्य हैं, और वो दूसरों से करा लेता है। भक्ति और साधना में अंतर है। साधना में व्यक्ति स्वयं की शक्तियां जागृत करता है, स्वयं के अंदर ऐसी शक्ति जागृत कर लेता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं ही रिद्धियों के माध्यम से अपना विपरीत वातावरण को अनुकूल बना लेता है, जिसे रिद्धियां बोलते हैं। रिद्धियां साधुओं को होती है, ग्रस्त को नहीं। साधुओं में भी महान महान लाखों साधुओं में से किसी एकाध को रिद्धियां प्राप्त होती है, और रिद्धि प्राप्त होते ही उनको ऐसा स्थिति बन जाती है कि संसार की कोई भी प्रतिकूलता उन्हें दुख नहीं दे सकती। यहाँ तक कि भूख प्यास भी उन्हें दुख नहीं दे सकती। जैसे गणधर परमेष्ठी,
उनको भूख प्यास की वेदना ही नहीं सताती। एक घोर तप नाम की रिद्धि है। उज्ज्वल अकलंग स्वामी ने राजवार्तक में कहा कि पूरे 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 वर्ष तक निराहार रहें तो भी उनके शरीर की कांति मलिन नहीं होती, उनके ओंठों पर गर्मी की पपड़ी नहीं जमती, उनका गला नहीं सूखता, उनके शरीर में जैसा तेज आहार करने के बाद रहता है वैसा ही उनका शरीर रह जाता है, जिसको घोर तप नाम की रिद्धियां होती हैं। और इस रिद्धि के साथ में उनकी ऐसी इतनी विशेषता जाग जाती है, बिना अन्न के शरीर टिकता नहीं है, लेकिन उनको ऐसी शक्ति जाग जाती कि अन्न की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो क्या करते हैं, अपन को तो खाना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा, फिर शरीर में जाएगा। वो वायु, बात भुक्त कहते हैं इसे, वायु के जो सारी दुनिया में वर्गणाएं फैली हुई, 9 कर्म वर्णाएं, 9 कर्म वर्णाओं को इतना तेज ग्रहण करते हैं, इतनी तेजी के साथ कि वे अन्न की पूर्ति कर देते हैं। इसलिए आहार एक प्रकार का नहीं है, आहार कई प्रकार के हैं। ओजाहार जो पक्षी अंडों को देता है, गर्मी ही आहार है। आपने देखा पक्षी अपने अंडों को घोंसले में दुबका लेता है, छुपा लेता है और उनको अपनी खुद की गर्मी देता है। गर्मी के माध्यम से अंडे के अंदर का जीव जिंदा रहता है, ओजाहार कहते हैं। एक मनसाहार होता है, मन से आहार करते हैं, वो देव और नारकियों के होता है। देव और नारकी मनसाहार करते हैं। नारकियों का तो मनसाहार जैसा कुछ है ही नहीं, वहां मिलता ही नहीं आहार उनको। लेकिन फिर भी वैक्रियक शरीर के साथ तो मुख्य रूप से देवों के साथ लगाना, मन में विकल्प आते ही उनके गले में अमृत झर जाता, अपने आप झर जाता है। ना बनाना पड़ता है, ना उनको उठाकर खाना पड़ता है। उनके मन में भाव आया भूख का और तुरंत गले में से अमृत झरता है, उससे उनकी क्षुधा तृषा की तृप्ति हो जाती है। एक होता है लेपाहार। लेपाहार जो होता है वो एक इंद्री जीव को होता है, 2 इंद्री से लेपाहार नहीं होता। इसलिए लेपाहार अन्य लोगों के लिए वर्जित है। कई लोग कहते हैं कि तेल आदि लगाने से लेपाहार हो जाता है। जो मुनियों को स्वीकार नहीं करते हैं कि पंचम काल में श्रवण है, उन लोगों ने एक बहाना ढूंढा। अब आजकल तो नहीं ढूंढते, जब से हम लोगों ने उसको स्पष्टीकरण किया, बड़े पंपलेट बटे थे, किताब निकली थी विधि शास्त्र के साधु को तेल आदि लगाना आहार कराना है। आहार, क्योंकि तेल से भी आहार हो जाता है। एक साधु का मरण हुआ था इसी कारण से, मुरैना के पास में। वो गिर गए तो उनके शरीर में मोच आ गई हाथ में। अब वो सुधारने वाले गडरिया होते हैं, गडरिया होते ना सुधार, वो कहते हैं कि हम तेल लगाएंगे तब सुधार पाएंगे। तथाकथित मूर्ख पंडितों ने कहीं तेल तो नहीं लगा देंगे, तेल लगाने से आहार हो जाएगा महाराज का, और आहार हाथ ठीक नहीं हो तो वो आहार नहीं ले सकते। अंत में उनकी समाधि हो गई, लेकिन तेल नहीं लगाने दिया पंडितों ने। कितनी बड़ी अज्ञानता है। तेल कभी आहार नहीं हो सकता। यदि तेल आहार हो जाए तो तेल से पतला तो पानी है। बेमुराज पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं 4 महीने तक, और बूंद गिरे छिन छिन के स्थिर खड़े रहते हैं। सिर में पानी भरा रहता है, यहाँ की हड्डियां निकल आए तो यहाँ पानी, तो फिर वो पानी ले रहे हैं निरंतर। फिर उनके 4 महीने के उपवास नहीं माने जाना चाहिए। और क्यों हुए पेड़ के नीचे खड़े? आहार हो जाएगा। दूसरी बात,
हम कमंडल का उपयोग ही नहीं कर सकते। कमंडल का पानी हाथ में हाथ धोने के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर कमंडल हटाओ। अब दिन में 10 बार हाथ धोना पड़ते हैं, पानी हाथ में लेते हैं, आहार हो जाएगा। आहार के पहले शुद्धि करते हैं, जैसे ही हमने पानी लिया मुंह पे फेरा और आहार हो गया, क्योंकि शुद्धि कर। फिर कमंडल तो रखना ही नहीं चाहिए था भगवान महावीर को, जैनाचार्यों को, क्योंकि कमंडल के पानी से आहार हो जाएगा लेप करने से। और चलो ये तो सब हमारी बातें हैं, अब तुम्हारे पे आते हैं। तुम्हारा यदि रात्रि भोजन का त्याग है तो सिर धो के सोया करो, क्योंकि बालों में तेल है। अब हम ही तो, और रात्रि में भी तुम लोग कभी कभी तेल, रात्रि भोजन का त्याग है। वृत्ति आदि हो तो आपका तेल बालों से अंदर जा रहा है, तो आपके रात्रि भोजन का त्याग नहीं। तीसरी बात, यदि लेपाहार आहार है तो हम तेल की टंकी में मुंडी बाहर निकालेंगे और पूरा शरीर तेल में रखेंगे 8 दिन तक। हम नहीं रखेंगे तुम्हें, जो ऐसा करो 8 दिन तक तेल की टंकी में रहे, और फिर अपन निकालेंगे कितनों आहार करो और कितनों नहीं। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेपाहार में और सूची प्रयोग में अंतर है। जब चमड़ी को काट करके अंदर कोई दवाई नस में दी जाए, जिसे आप इंजेक्शन बोलते हैं, तो आहार है। लेपाहार तो मात्र वाह चमड़ी पर वाह प्रयोग के कारण कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए वैयावृत्ति आदि का उल्लेख है। श्रृंगार के लिए नहीं लगा सकता राग आदि भाव से, मर्दन नहीं कर सकता, लेकिन वैयावृत्ति आदि के लिए कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी लेप आहार नहीं हो सकता। क्योंकि उज्ज्वल शिव कोटि महाराज ने भगवती आराधना में आहार का वर्णन करते हुए उन्होंने आहार का पात्र भी बताया। लेपाहार 1 इंद्रियों के होता है, पानी में जड़ चली जाती है और वो पानी चिपक जाता है, उसी को वो ग्रहण कर लेता है, पीने का मुख है ही नहीं। 2 इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री का एक आहार होता है कबलाहार। कबलाहार का अर्थ होता है कवल बनाकर मुंह से खाना, इसको बोलते कवल यानी ग्रास जो खाते हैं वो कबलाहार। वो 2 इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री मनुष्य और त्रियंशों में पाया जाता है। अब 2 आहार और रह गए, एक कर्माहार और एक नौ कर्माहार। कर्माहार संसार के समस्त जीव करते हैं, और नौ कर्माहार जो है ये 13वें गुण स्थान वर्ती केवली भगवान को होता है। केवली भगवान, और वो केवली अपन को भी होता है, नौ कर्माहार अपने लिए भी होता है। संसार के सभी जीव नौ कर्माहार करते हैं, यानी अपन भोजन से ही जिंदा नहीं है। 24 घंटे अपना शरीर वातावरण से वर्गणाएं ग्रहण करता है, और जो वेस्टेज है उनको छोड़ता जाता है, उससे अपन जिंदा है। अन्यथा कई ऐसे दुबले पतले होते हैं जितने कितने खिलाओ कितने पिलाओ, लेकिन वो सीकिया पहलवान रहेंगे। क्यों? उनके शरीर में 9 कर्म वर्णाएं ग्रहण हो रही है। तो ऐसी स्थिति में वो साधना के माध्यम से, रिद्धि के माध्यम से ऐसी 9 कर्म वर्णाएं ग्रहण कर लेते हैं अपने आप कि उनको आहार की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रसंग अपना केवली भगवान का है, गणधर परमेष्टि का है। ऐसी रिद्धियां, कांटों पर चल जाए कांटा नहीं लगे, पानी पे चल जाए पानी में एक जीव नहीं मरे। एक ऐसी तंतुचारण रिद्धि है जो मकड़ी के बनाए हुए जो जाल होता ना तंतु, उस पे चल जाएंगे लेकिन वो जाल टूटेगा नहीं। तुम्हारे वो नट नाचते ना रस्सी पर, वो तो रस्सी रहती मोटी, हमारे महाराज तो इससे और ज्यादा कमाल करते हैं। मकड़ी का वो जाल का जो धागा बनाती ना, वो कितना पतला,
उस पर चल जाए तो वो धागा नहीं टूटता। ऐसे तंतुचारण नाम की रिद्धियां, तो रिद्धियों के माध्यम से हम बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं रिद्धियां, लेकिन उन रिद्धियों की तो मात मैं संक्षेप में चर्चा कर रहा हूं, वो तुम्हें प्राप्त नहीं होंगी। उन रिद्धियों को यदि तुम एक बार पढ़ के नमोस्तुति कर लो तो ही तुम्हारा बहुत बड़ा काम हो जाए। भक्तांबर में 48 रिद्धियां होती, 64 रिद्धियां हैं, लेकिन भक्तांबर में उन 64 रिद्धियों को संग्रह कर लिया गया। औषधि रिद्धि बहुत सारी थी तो सर्व औषधि ले लिए, तप रिद्धियां भी 6-7 थी, उनको संग्रह कर लिया। तो ऐसी 48 रिद्धियां हैं। इन 48 रिद्धियों को एक बार पढ़ के और नमोस्तु कर लिया, यही तुम्हारे बहुत है। और शाम को आकर आरती में 48 दीप जलाकर आरती उतार ली, बस इतने से तुम्हारे लिए क्या होगा। भक्ति की बात है। भक्त जो है, ये तो मैंने साधना की बात कही थी। अब भक्त देखो, भक्त इतना होशियार है। भक्ति एक ऐसी कला है जो तुम्हें कुछ नहीं करना, जिसने सब कुछ किया है बस उसके चरणों का स्पर्श करना है और तुम्हारा दीपक जल गया। तुम्हें माचिस नहीं खरीदना। कई लोग कहते अपन तो बाद में दीपक जलाएंगे, माचिस कौन खर्च करे। तो जिन्होंने माचिस खर्च करके दीपक जलाया है, तुम्हें और कुछ नहीं करना, उस दीपक को, अपने दीपक को टच करना है। बिना माचिस के, बिना खर्च के दीपक जल गया। भक्ति एक ऐसी ही चीज है, तुम्हें कुछ नहीं करना, कुछ किया भी नहीं। जिन्होंने तपस्या की, जिन्होंने साधना की, बस उनके चरण छूना है और अपना कल्याण करना है। अपने पाप चरण छूने से, भक्ति करने से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय देखा जाता है। बड़ी बड़ी भक्ति में हर चीज में कोई ना कोई गुण ढूंढो, विशेषता क्या है। साधना में भी कई बार ऐसे गुण नहीं है जो निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय कर दे, लेकिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन और भक्ति में ऐसी ताकत है, निधत्त निकाचित कम क्षय दंशना दो, क्षय दंशना दो। पूज्य वरवीर सेन स्वामी ने धवला जी में लिया कि भगवान की भक्ति से संकट दूर हो जाते। भगवान की भक्ति से ऐसी ऐसी शक्तियां हमें मिल जाती हैं जो शक्तियां हम कभी स्वप्न में नहीं सोचते। लाख उपाय करते सर्प का जहर नहीं उतर सकता, लेकिन धनंजय कवि के बेटे का भक्ति से उतर गया। ऐसी भक्ति की सारे दुनिया के कोढ़ दूर होने से थक गए सारे वैद्य। कोटि भट्ट राजा श्रीपाल राजकुमार थे, कितनी दवाइयां, कितना प्रयास किया, सारे दुनिया के वैद्य आ गए, लेकिन उस भयानक कोढ़ को दूर नहीं कर पाए। लेकिन मात्र एक 8 दिन की भक्ति से कोढ़ दूर हो। इसलिए तुम ये मत समझा करो कि तुम्हारे पास साधना नहीं है तो हम तो क्या हैं। नहीं, साधना नहीं है तो जो साधना कर रहे हैं उनको सिद्ध कर लो। मंत्र तो तुम्हें सिद्ध होगा नहीं, लेकिन जिनको मंत्र सिद्ध है उनको प्रसन्न कर लो तो तुम्हारा काम तो बिना फोकट में अपने आप हो जाएगा। अपन भगवान को क्या कर रहे हैं, प्रसन्न ही तो कर रहे हैं कि भगवान मेरे बस की बात नहीं है जो आपने किया। हम तो आपके कुटुंबी हैं, बेटा हैं, कमाओ आप और खाऊं मैं। अपन तो नंबर 1 के बदमाशों में आते हैं। बाप कमाई खाना, आप कमाई की तो शुरुआत ही नहीं करना। ग्रस्त ऐसे ही है, बहुत खतरनाक है ग्रस्त। ये कमाता धमाता तो कुछ नहीं, बस आकर के भगवान की बटरंगबाजी करेगा, चमचागिरी करेगा, खूब जम की प्रशंसा करेगा और बाद में मंदिर से लौटकर माला माल होके लौट जाएगा। बोले कहां से लाए हो? बोले भगवान ने दिया है।
तो तू कमाता क्यों नहीं? बोले अपन को काय को, अपना बाप ही इतना अमीर है। गरीब बाप के बेटे कमाए वो गरीब कहलाते हैं। जिनके बेटे कमावे, पत्नियां कमावे, माता कमावे, सारा घर कमाता है, फिर भी पेट की रोटी पूरी फिर भी नहीं। जैनी कहता है, भगवान का भक्त कहता है, मेरा भगवान कोई अमीर है, गरीब नहीं है। मैं गरीब भगवान का बेटा नहीं हूं, मैं अमीर भगवान का बेटा हूं। और ऐसे अमीर हैं, ऐसे अमीर हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं कमाना है, बस पापा के पैर दबाना है। बड़े आदमी यही करते हैं। बड़े आदमी के छोकरे पढ़ने में मन नहीं लगता। एक बार मैंने बच्चे से पूछा, तुम पढ़ते क्यों नहीं? बोले महाराज आप भी क्या बात कर अरे बेटा पढ़ा करो, पढ़ते क्यों नहीं? महाराज आप भी क्या बात कर, बाप की इतनी कमाई का काम है, पढ़ के क्या करेंगे? 50 लाख का पैकेज मिलेगा, यहां तो 1 करोड़ रुपए महीने की आमदनी है। जिस बेटे ने पिता की 1 करोड़ की महीने की आमदनी देख ली धंधे से, वो व्यक्ति पढ़ ही नहीं सकता। बोले दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे पैकेज 1 करोड़ पर मंथली दे दे। इसलिए कहा गया नीतिकारों ने कि बच्चे को सदा अपना वैभव नहीं दिखाना, हित चाहते हो। दुनिया से तो छुपाओ या न छुपाओ, दुनिया को तुम सरकार को बताओ या न बताओ, लेकिन मेरा एक कहना मानना, अपना सारा वैभव बच्चे को जब तक नहीं बताना जब तक वो पैर पे खड़ा ना हो जाए। दर्शकों, हम देख रहे थे भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित विशेष कार्यक्रम सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से भक्तामर स्तोत्र और उसके काव्यों का महत्व समझा। दर्शकों, अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।